अंबाला शहर में बन रहे भारतीय जनता पार्टी के अम्ब कमल कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ व अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने कार्यकर्ताओं को नए कार्यालय की बधाई दी और संगठन को अच्छे से चलाने की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन में कहा, सबसे पहले 1994 में संगठन मंत्री के नाते में वे अंबाला में आए थे। तब दफ्तर सराफा बाजार में था। दफ्तर काफी छोटा था, काफी खस्ता हालत में भी था। पार्टी दफ्तर बढ़िया होना चाहिए, वहीं से संगठन चलता है। किसी नेता के घर से पार्टी नहीं चलती। बात याद करता हूं मैं अगस्त 1994 की। सबसे पहला मेरा जो संगठन मंत्री के नाते दौरा हुआ अंबाला में, दोनों जगह जाना हुआ। अंबाला छावनी भी, अंबाला शहर भी आना हुआ। शहर का वो सराफा बाजार, नीचे एक सराफे की, एक सुनहरे की दुकान है, ऊपर अपना कार्यालय एक कमरे का। वहां बैठे, बहुत मुश्किल से 8-10 कार्यकर्ता बैठ करके बैठक कर पाए। 10 से ज्यादा बैठने की जगह शायद नहीं है वहां। तो अब तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर पार्टी स्थापना दिवस पर झंडा भी फहराना हो तो शायद कोई कार्यकर्ता वहां जाता नहीं है। ऐसा ना हो कि छत गिर जाए। थोड़ा सा आगे जाकर के और सीढ़ियां चढ़ के 2 मंजिल पर संघ का कार्यालय उसी सराफा बाजार में था। वहां फिर भी थोड़ा बड़ा हॉल था, सोने के लिए जगह मिल जाती थी। उसकी भी बड़ी विचित्र स्थिति थी। संघ कार्यालय की कड़ियां उसकी गिरने वाली थी। एक दिन बैठक में हमने यमुनानगर में कहा कि अंबाला शहर का कार्यालय कहीं ऐसा ना हो कि टूट जाए। तुम्हारे संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक थे उन्होंने कहा, छोड़ो पर ऐसे डरते रहते हो। उनका ये कहना था। और यमुना जगाधरी का जो संघ कार्यालय है, घनश्याम जी जानते हैं, बैठक चलते चलते बरसात हुई थी उस दिन, तो बाहर का जो बरामदा था, बरामदे की छत गिर के नीचे चली गई। उसी समय यह आदेश हो गया कि ठीक है, वो कार्यालय भी मरम्मत कराओ, उसको नया ले लो, कुछ भी करो। ये भी चर्चा चलती रही। पहला कार्यालय जो हमने उस समय बनाया 1994 में, रोहतक का कार्यालय, भिवानी स्टैंड पर। कुछ पुराने लोगों ने देखा होगा, कटारी जी देखा ही था। गली छोटी सी, साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं, ऊपर 2 कमरे छोटे छोटे। डॉक्टर मंगल सेन जी का एक में ऑफिस, एक में अपने बाकी कार्यकर्ता जाकर बैठते थे। हमने कहा कि नहीं, कार्यालय तो कोई अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कार्यालय ऐसी जगह है जहां से पार्टी का सिस्टम चलता है। हम जब भी देखते हैं कि पार्टी घरों से चलती है, किसी भी नेता के घर से चलती है, तो बहुत कार्यकर्ताओं के मन को यह तकलीफ होती है कि ये पार्टी बीजेपी नहीं है, ये तो उस नेता की पार्टी बनकर रह गई है। भले नेता अच्छे मन से अपनी जगह भी देता है, वहां घर में कार्यकर्ताओं को बुलाता है, बैठक कराता है, चाय पिलाता है, भोजन कराता है, सब कुछ करता है, फिर भी मानस क्या रहता है? ये बैठक बीजेपी के नहीं, ये तो उस नेता ने बुलाई है, अपने लोगों को बुला करके बैठक कर ली है, पार्टी तो उसी के साथ है। बड़े ये आरोप लगते थे उस समय जब कार्यालय नहीं होते थे। जहां कहीं कार्यालय होता था उसके साथ कार्यकर्ताओं की एक अटैचमेंट हो जाती थी। अटैचमेंट किस सीमा तक होती थी, ये भी आपको उदाहरण देता हूं। जब रोहतक का वो कार्यालय भिवानी स्टैंड का, हमने कहा कि इसको बदलना चाहिए, तो हुड्डा कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग मिल गई, आधी अधूरी बनी हुई थी। हमने कहा चलो जितना पैसा है उससे यही ली जा सकती और नहीं ली जा सकती। तो जब लेने के लिए वहां कदम उठाया तो वहां के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया कि नहीं, डॉक्टर मंगल सेन जी जहां आज तक संघर्ष करते रहे हैं 1947 के बाद लगातार 1994 तक, जहां उनका बैठना जब तक वो थे, 1992 में 91 में शायद उनका देहांत हुआ, तब तक वही उनका स्थान था, वहीं से सारा प्रदेश चलता था। हम उस स्थान को कैसे छोड़ देंगे? वो तो डॉक्टर मंगल सेन की पीठ है। यानी जैसे स्थान के प्रति श्रद्धा हो जाती है ना, ऐसी श्रद्धा उस कार्यालय के प्रति। आखिर समय बहुत लगा, समझाना पड़ा कि भाई ठीक है, काम करने का स्थान है, छोटा है, नहीं काम चलता, हमको बड़ा स्थान मिल गया है तो उसको उपयोग करना चाहिए। उस नाराजगी के बावजूद हिम्मत करके अपने वो कार्यालय ले लिया, जो आज तक इस समय रोहतक का प्रदेश कार्यालय है, 30 हुड्डा कॉम्प्लेक्स बनाया कार्यालय। लेकिन जैसे जैसे पार्टी बढ़ती गई, अब वो कार्यालय भी छोटा पड़ने लग गया।
उसके बाद एक और साथ वाली बिल्डिंग है वो भी ले ली। फिर ये पंचकुला के कार्यालय की कहानी तो कटारिया जी ने आपको बताई सुनाई है। सेक्टर 2 में ये 1997 की बात है, उसके 3 साल के बाद मोदी जी उस समय अपने संगठन का काम देखते थे इधर का। उन्होंने कहा कि देखिए इस समय चुनाव जो लड़ना है आपको एक नए बढ़िया कार्यालय से लड़ना है। पंचकुला में साधनों की व्यवस्था नहीं थी। इस मौके पर मंच से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा, भाजपा में जो एक बार आ जाता है वो पूरी उम्र रहता है, उसमें भाजपा के संस्कार आ जाते हैं। ओपी धनखड़ ने कहा, हम भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, हम कार्यकर्ताओं की वजह से दूसरी बार सत्ता में हैं। उन्होंने इस दौरान अंबाला के 1857 की क्रांति में सहयोग का जिक्र भी किया। शायद हरियाणा की कोई टेंट की रजाई हो जिसकी महक हमारे शरीर में ना हो। यार बात सुनो, पीछे ना पब्लिक को बिल्कुल नजर नहीं। शायद हरियाणा की कोई धर्मशाला हो जिसका कमरा, थोड़ा तो स्पेस दे दो। आप भी नीचे आ जाओ, देखो पब्लिक इतनी हरास हो रही है, यहाँ पे सारे लोग काम करते देखने के हुए लिए आए। बहुत छोटे छोटे कार्यालय, जिसको नाम के लिए हम कार्यालय कहते थे, बोर्ड लगाते थे कि ये हमारा कार्यालय है, वहां से लेकर और उन कार्यकर्ताओं की तपस्याएं यहाँ मैं याद करना चाहूँगा आदरणीय चौधरी सूरज भान जी को, कीर्ति प्रसाद जैन जी को, सुषमा स्वराज जी को, मास्टर शिव प्रसाद जी को, फकीर चंद अग्रवाल जी, हमारी वीणा छीपड़ जी। एक लंबी परंपरा, तपस्या, अनेक लोगों ने अपना जीवन। मुझे आनंद है हमारे शहरी क्षेत्रों में 4-4 पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, उन परिवारों से लोग बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो आ जाता है फिर वो पीढ़ियों तक रहता है। वो उसका जो संस्कार है वो लगातार अगली पीढ़ियों में जाता है। ऐसे हमारे काम का वैशिष्ट्य है और उसी वैशिष्ट्य के साथ लगातार पीढ़ियों से जो हमने तपस्या की, उसके कारण से ये दिन हमको देखने को मिले हैं। ये साधारण से संगठन की ऐसी यात्रा है जिस यात्रा की बहुत वर्षों तक वो लोग कल्पना भी नहीं करते थे। हमको लोग आशीर्वाद भी नहीं देते थे इस तरह के कि मंत्री बनोगे, मुख्यमंत्री बनोगे, ऐसा आशीर्वाद देने वाले लोग भी नहीं मिलते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि हम एक छोटी पार्टी के रूप में अपना काम करते थे, सहयोगियों के साथ काम करते थे। लेकिन कार्यकर्ताओं के लगातार पुरुषार्थ और लगातार जज्बे से और सने सने अपने को बढ़ाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार में है। और उस सारी राष्ट्रभक्ति को हम ठाती मानते हैं जो 1857 या उससे भी पहले से जो इस देश की आजादी के लिए लड़ा, उसको अपनी थाती मानकर, अपना इतिहास मानकर हम काम करते हैं। और ये मुझे गौरव है इस बात का कि अंबाला उन सारे का इतिहास है। इतिहास उस बात का साक्षी है जो 1857 की भी लड़ाई शुरू हुई तो अंबाला छावनी से शुरू हुई। आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। संघ का भी काम शुरू हुआ तो अंबाला में बहुत ही गौरवपूर्ण पलों के साथ शुरू हुआ। और उस सारी यात्रा की हमारी जो यात्रा हमारी थाती है, जिसमें हम इस प्रकार से चले कि छोटे छोटे संकल्प करते हुए कैसे इस पराकाष्ठा तक हम पहुंचे कि हम यहाँ पर सरकार बनाने में, देश की सरकार भी लगातार दूसरी बार बनाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन हमारे नए पड़ाव, हमारे नए संकल्पों को प्रेरित करते हैं। और आज जैसे असीम जी कह रहे थे, अंबाला अभी लीडर है, क्योंकि सबसे पहले 15 प्रमुखों का सम्मेलन अंबाला में हुआ है। आज भी 2024 में इस कार्यालय के आज उद्घाटन के मौके 2024 में फिर से 10 की 10 लोकसभा और फिर से हरियाणा सरकार। इसके बाद मुख्यमंत्री कश्यप समाज के 48वें महायज्ञ मेले एवं जागरण में शिरकत करने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने जागरण में ज्योति प्रचंड की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कश्यप समाज की तारीफ करते हुए कहा, कश्यप समाज ने बहुत मेहनत की है, वे इस समाज को पुरुषार्थी समाज का नाम देते हैं। बात याद करता हूं मैं अगस्त 1994 की, सबसे पहला मेरा जो संगठन मंत्री के नाते दौरा हुआ अंबाला में। दोनों जगह जाना हुआ, अंबाला छावनी भी, अंबाला शहर भी आना हुआ। शहर का वो सराफा बाजार, नीचे एक सराफे की
एक सुनारे की दुकान है, ऊपर अपना कार्यालय एक कमरे का, वहां बैठे बहुत मुश्किल से 8-10 कार्यकर्ता बैठ करके बैठक कर पाए। 10 से ज्यादा बैठने की जगह शायद नहीं है वहां। तो अब तो ऐसा कह रहे हैं कि अगर पार्टी स्थापना दिवस पर झंडा भी फहराना हो तो शायद कोई कार्यकर्ता में जाता नहीं है, ऐसा ना हो कि छत गिर जाए। थोड़ा सा आगे जा करके और सीढ़ियां चढ़ के 2 मंजिल पर संघ का कार्यालय उसी सराफा बाजार में था। वहां फिर भी थोड़ा बड़ा हॉल था, सोने के लिए जगह मिल जाती थी। उसकी भी बड़ी विचित्र स्थिति थी संघ कार्यालय की, कड़ियां उसकी गिरने वाली थी। एक दिन बैठक में हमने यमुनानगर में कहा कि अम्बाला शहर का कार्यालय कहीं ऐसा ना हो कि टूट जाए। तुम्हारे संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक थे उन्होंने कहा छोड़ो पर ऐसे डरते रहते हो, उनका ये कहना था। और यमुना जगाधरी का जो संघ कार्यालय है, घनश्याम जी जानते हैं, बैठक चलते चलते बरसात हुई थी उस दिन, तो बाहर का जो बरामदा था, बरामदे की छत गिर के नीचे चली गई। उसी समय यह आदेश हो गया कि ठीक है वो कार्यालय भी मरम्मत कराओ, उसको नया ले लो, कुछ भी करो। ये भी चर्चा चलती रही। पहला कार्यालय जो हमने उस समय बनाया 1994 में, रोहतक का कार्यालय, भिवानी स्टैंड पर, कुछ पुराने लोगों ने देखा होगा, कटारी जी देखा ही था। गली छोटी सी, साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं, ऊपर 2 कमरे छोटे छोटे, डॉक्टर मंगल सेन जी का एक में ऑफिस, एक में अपने बाकी कार्यकर्ता जाकर बैठते थे। हमने कहा कि नहीं, कार्यालय तो कोई अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कार्यालय ऐसी जगह है जहां से पार्टी का सिस्टम चलता है। हम जब भी देखते हैं कि पार्टी घरों से चलती है, किसी भी नेता के घर से चलती है, तो बहुत कार्यकर्ताओं के मन को यह तकलीफ होती है कि ये पार्टी बीजेपी नहीं है, ये तो उस नेता की पार्टी बनकर रह गई है। भले नेता अच्छे मन से अपनी जगह भी देता है, वहां घर में कार्यकर्ताओं को बुलाता है, बैठक कराता है, चाय पिलाता है, भोजन कराता है, सब कुछ करता है, फिर भी मानस क्या रहता है, ये बैठक बीजेपी के नहीं, ये तो उस नेता ने बुलाई है, अपने लोगों को बुला करके बैठक कर ली, पार्टी तो उसी के साथ है। बड़े ये आरोप लगते थे उस समय जब कार्यालय नहीं होते थे। जहां कहीं कार्यालय होता था उसके साथ कार्यकर्ताओं की एक अटैचमेंट हो जाती थी। अटैचमेंट किस सीमा तक होती थी, ये भी आपको उदाहरण देता हूं। जब रोहतक का वो कार्यालय भिवानी स्टैंड का, हमने कहा कि इसको बदलना चाहिए, तो हुड्डा कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग मिल गई, आधी अधूरी बनी हुई थी। हमने कहा चलो जितना पैसा है उससे यही ली जा सकती और नहीं ली जा सकती। तो जब लेने के लिए वहां कदम उठाया तो वहां के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया कि नहीं, डॉक्टर मंगल सेन जी जहां आज तक संघर्ष करते रहे हैं 1947 के बाद लगातार 1994 तक, जहां उनका बैठना जब तक वो थे, 1992 में 91 में शायद उनका देहांत हुआ, तब तक वही उनका स्थान था, वहीं से सारा प्रदेश चलता था। हम उस स्थान को कैसे छोड़ देंगे? वो तो डॉक्टर मंगल सेन की पीठ है, यानी जैसे स्थान के प्रति श्रद्धा हो जाती है ना, ऐसी श्रद्धा उस कार्यालय के प्रति। आखिर समय बहुत लगा, समझाना पड़ा कि भाई ठीक है, काम करने का स्थान है, छोटा है, नहीं काम चलता, हमको बड़ा स्थान मिल गया है तो उसको उपयोग करना चाहिए। उस नाराजगी के बावजूद हिम्मत करके अपने वो कार्यालय ले लिया, जो आज तक इस समय रोहतक का प्रदेश कार्यालय है, 30 हुड्डा कॉम्प्लेक्स बनाया कार्यालय। लेकिन जैसे जैसे पार्टी बढ़ती गई, अब वो कार्यालय भी छोटा पड़ने लग गया। उसके बाद एक और साथ वाली बिल्डिंग है, वो भी ले ली। फिर ये पंचकुला के कार्यालय की कहानी तो कटारिया जी ने आपको बताई सुनाई है। सेक्टर 2 में ये 1997 की बात है, उसके 3 साल के बाद मोदी जी उस समय अपने संगठन का काम देखते थे इधर का। उन्होंने कहा कि देखिए, इस समय चुनाव जो लड़ना है, आपको एक नए बढ़िया कार्यालय से लड़ना है। पंचकुला में साधनों की व्यवस्था नहीं थी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एंड्रॉयड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।